नमस्कार दोस्तों, आप मुस्कुराइए कि जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली में है। यहां पर गुंडागर्दी है, चरम सीमा पर। पुलिस प्रशासन चुप है, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। तो कृपया सावधान रहें, आप जीवित रहें और आप दुआ करते रहे कि आप पर कोई मुसीबत ना आए, क्योंकि मुसीबत आएगी तो कोतवाली प्रभारी को भी फोन मिलाना पड़ेगा और सीओ को भी फोन मिलाना पड़ेगा। हो सकता है कि दोनों अधिकारी मौज मस्ती में व्यस्त हों या फिर मीटिंग के नाम पर आपका फोन ना उठाए, क्योंकि फिर वो दादागीर लोग आप पर हमला करके या फिर गोलियों से छलनी करके चले जाए और चंद कदम दूर पर पुलिस खड़ी रहे और कोई कार्रवाई ना करे। ये कितनी विडंबना की बात है और शर्म तब आती है कि जब एक नायब तहसीलदार के यहाँ काम करने वाला एक चपरासी की गाड़ी को फाइनेंस कंपनियों ने जबरदस्ती छीन रहे थे, उसकी गाड़ी की चाबी ले रहे थे। उसी समय वो न्याय की गुहार लगा रहा था। नायब तहसीलदार से लेकर के और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक और सीओ तक सभी मूकदर्श देखते रहे, जिस तरीके से महाभारत में 5 पांडव और भीष्म पितामह, क्या उनके सामने मजबूरी थी या फिर कौरवों के छल में शामिल थे, क्या फिर नोट की चोट लगी थी या फिर क्या कारण था। अब इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। प्रश्न यह है, क्या कानून व्यवस्था कायम है? पहला प्रश्न, क्या संबंधित अधिकारियों को थाना या सीओ को दिया गया नंबर फोन उठना चाहिए या नहीं, या सीओ को या कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को फोन इसीलिए दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को मुसीबत में पुलिस को फोन करे और पुलिस मौके पर पहुंचकर उसकी समस्या का निराकरण कर उसकी बात को सुने। परंतु शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था। नायब तहसीलदार के कार्यालय में कार्यरत विशाल नामक एक युवक मांग कर गाड़ी लाया था। बताते हैं उस गाड़ी पर फाइनेंस था और कुछ किस्तें बाकी थी। किस्तों का पैसा न जमा होने के कारण एजेंट अपने गुर्गों के साथ आता है, जबरदस्ती उससे गाड़ी छीन लेता है, चाबी छीन लेता है और बेचारा वो न्याय के लिए दौड़ता रहता है। प्रश्न ये उठता है, इस संदर्भ में न्याय और लोकतंत्र की मीडिया की तरफ पुकार लगाया और मीडिया से बात की। इस संदर्भ में जब अब तक टीवी चैनल के संपादक ने फाइनेंस कंपनी से बात की तो फाइनेंस कंपनी के बाबू से लेकर के एजेंट तक गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते रहे। कहा कि मैं देखता हूं और अभी गाड़ी दे दूंगा। जब इसके लिए हमने बात करने का प्रयास थाना कोतवाली प्रभारी सिधौली से किया तो कोतवाली प्रभारी निरीक्षक का फोन नहीं। हो सकता है कि एक बार फोन कहीं पर रखा हो और वो फोन नहीं उठा पा रहे हो। मैंने फिर प्रयास किया और 2 बार फोन लगने के बाद भी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सिधौली का ना तो फोन उठा और ना ही बैक कॉल आया। अब जरा शर्म की बात तब होती है जब वहीं पर सीओ सिधौली को फोन किया जाता है और सीओ सिधौली भी फोन नहीं उठाते हैं और इस संदर्भ में 2 बार कॉल की जाती है। अब जरा प्रश्न करिए, क्या यह गुंडागर्दी का आराम है या फिर भाजपा सरकार में पोषित गुंडागर्दी की चरम सीमा पर फल फूल रहे ये एजेंट? क्या सीओ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक स्थानीय पुलिस से मिल करके इस तरीके से गाड़ियों को बिना किसी सूचना के, बिना नोटिस दिए हुए अवैध रूप से गाड़ियों को लूटपाट करते हैं? प्रश्न जब खड़ा होता है जब सिधौली बस स्टॉप के समीप, जहां पर आकर के दूर दूर से लोग अपनी गाड़ी को रोकते हैं और बस स्टॉप पर अपनी यात्रियों को बैठाने का इंतजार करते हैं, वहीं पर गुंडे एजेंट एकत्रित होते हैं और भीड़ भाड़ इलाके में जबरदस्ती विशाल से गाड़ी छीनने का काम करते हैं। अब जरा प्रश्न करिए, जरा उठाइए और जरा सोचिए, क्या वास्तव में इस तरीके की गाड़ी छीनना न्याय संगत है? जब इस संदर्भ में मैंने
उच्च अधिकारियों से बात करना चाहा, फाइनेंस कंपनियों से बात करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि कोई भी एजेंट हो वो जबरदस्ती गाड़ी नहीं छीन सकता। ये संदर्भ में जब हमने कानूनी प्रक्रिया पर नजर डाली तो इस संदर्भ में कानून और नियम आपके अधिकार 2026 के अनुसार बिना नोटिस गाड़ी नहीं उठा सकते हैं। आरबीआई के नियम के अनुसार लोन न चुकाने पर सीधे गाड़ी नहीं उठाई जा सकती है, पहले डिफॉल्टर नोटिस देना अनिवार्य होगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इस तरीके से बिना नोटिस दिए उस व्यक्ति से गाड़ी कैसे छीन लिया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है और विभिन्न न्यायालयों ने रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी या ताकत के दम पर वाहन जब्त करना अवैध माना है। तब फिर आज सिधौली में किस तरीके से खाकी वर्दी से चंद कदम दूर कोतवाली से लेकर के सीओ तक की उस छाया में गाड़ियां जबरदस्ती छीनी जाती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय का आदेश गुंडागर्दी के आगे नमस्तक हो गया है, या फिर खाकी वर्दी नीलाम हो गई है, या खाकी वर्दी चुप्पी धारण कर लिया है? अब बड़ा प्रश्न यह भी उठता है, इस संदर्भ में जब एजेंट से बात किया तो एजेंट जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया, कहा कि ये कई कंपनी लेने के बाद ये पैसा नहीं दे रहा। अब प्रश्न ये भी खड़ा है, पैसा न देना क्या रास्ते में किसी से गाड़ी छीन लेना क्या किस अपराध के तहत कानूनी कार्रवाई है? वहीं पर दबंगई या बल का प्रयोग माना जाएगा। रिकवरी एजेंट आपको डरा धमका नहीं सकते हैं, रास्ते में रोककर या गाड़ी को जबरदस्ती उतारकर चाबी नहीं छीन सकते हैं। यह स्पष्ट आरबीआई की गाइडलाइन है। पुलिस को बिना सूचना आदि गाड़ी की सीज नहीं कर सकते हैं। बैंक को स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करना होता है। यदि आपको गाड़ी को सीज करेगा तो सबसे पहले बैंक एजेंट या बैंक स्थानीय पुलिस को सूचना देगी और पुलिस उसे जाएगी और फिर वो गाड़ी पुलिस की देख रेख में वो गाड़ी सीज होगी। अब जरा प्रश्न ये भी खड़ा होता है, क्या ये सब प्रक्रिया पूरी होती है? नहीं। प्रश्न ये उठता है कि जब कोई प्रक्रिया ही नहीं पूरी तो जबरदस्ती गाड़ी कैसे वो ली जाती हैं, छीनी जाती हैं और कैसे लोगों को डराया धमकाया जाता है? इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है? क्या अब इस पर कोई कार्रवाई करेगी पुलिस? प्रश्न ये खड़ा है कि वहीं पर चंद कदम दूर बिस्वा चौराहे पर करीब आधा दर्जन यातायात पुलिस से लेकर के सिविल पुलिस तैनात रहती है और आखिर में यह सब गुंडागर्दी होता है, तो क्या इस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए? इस संदर्भ में यहां तक कि नहीं, आरबीआई से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, अन्य न्यायालय ने आदेश किया है कि अगर रिकवरी एजेंट जबरदस्ती करते हैं तो क्या करना चाहिए। पुलिस शिकायत आप तुरंत नजदीकी स्टेशन पर फोन करें या जबरदस्ती शिकायत कराएं कि रिकवरी एजेंट जबरदस्ती अवैध कब्जा या डराने धमकाने का मामला है। इतना ही नहीं, आरबीआई ने कहा कि आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर बैंक या फाइनेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करें, एफआईआर दर्ज कराएं। पटना उच्च न्यायालय ने साफ कह दिया है, अगर गुंडागर्दी से गाड़ी लेते हैं एजेंट तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। उपभोक्ता न्यायालय ने कहा है कि आप उपभोक्ता अदालत में भी शिकायत करके हर्जाने और दावा भी कर सकते हैं। 1 जुलाई 2026 से आरबीआई ने नई रिकवरी गाइडलाइन लागू हो गई है। रिकवरी एजेंटों के आचरण पर और सख्ती बनाई गई है। अब प्रश्न ये खड़ा है कि आखिर में इन सब कानून का पालन कौन करा रहा है और कैसे हो रहा है? अब प्रश्न ये भी खड़ा हो रहा है कि इतने बार बार कहने के बावजूद भी गुंडों की फौज और जबरदस्ती गाड़ियां उठाना क्या ये न्याय संगत है? इतना ही नहीं, उत्तराखंड कोर्ट के आदेश और सही प्रक्रिया के विस्तार में
बताया है कि आजकल बहुत से लोग लोन पर गाड़ी खरीदते हैं और किस्त नहीं भर पाते हैं, गाड़ी उठाने आ जाते हैं। ऐसे लोग के मन में सवाल उठता है, क्या ये सब होता है? उत्तराखंड में अहम फैसला आया है कि हर वाहन मालिक को ये जानने का अधिकार है कि आखिर गाड़ी कैसे उठाई जा रही है और किसके आदेश पर गाड़ी छीना जा रहा है। हाई कोर्ट ने क्या कहा, जरा सुनिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने साफ किया है कि कोई भी रिकवरी एजेंट या फाइनेंस कंपनी जबरदस्ती आपकी गाड़ी छीन नहीं सकते हैं और अगर लोन नहीं चुकाया है तो कंपनी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी, यानी बिना नोटिस और बिना सही प्रक्रिया गाड़ी उठाना गलत माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि साथ ही बदसलूकी का दावा कानूनी भी आपके खिलाफ बन जाता है जो एजेंट इस तरीके की प्रक्रिया अपना रहे हैं। क्या है सही प्रक्रिया, इस पर भी उन्होंने व्यापक जानकारी दी है। वाहन मालिक का क्या अधिकार है, इस पर भी उन्होंने व्यापक जानकारी दी है। तो दोस्तों, सतर्क रहें और सजग रहें। पुलिस गुंडों से मिल जाती है और गुंडे पुलिस के बल पर गुंडागर्दी करते हैं और फिर घुटने टेक देती है प्रशासन और घुटने टेक देता है न्याय और घुटने टेक देते हैं अधिकारी। आखिर क्यों? प्रश्न ये खड़ा है, क्या है उत्तर प्रदेश की सरकार में सच क्या यही है कानून का राज या फिर राम राज, या कह सकते हैं चल रहा है भाजपा का गुंडा राज और दहशत में जी रहे हैं लोग। देखते रहिए, बने रहिए। देखना अब है क्या कोतवाली प्रभारी निरीक्षक इस तरीके से बस स्टॉप के सामने दिन दहाड़े करीब 6:30 बजे जबरदस्ती एजेंटों द्वारा गाड़ी लूटना या छीनना कानून अपराध मानेंगे या फिर उनकी गोद में बैठकर घंटी बजाएंगे। देखते रहिए, बने रहिए। अब तक टीवी चैनल की विशेष रिपोर्ट।